22 अक्टूबर 1296 के दिन अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य बढ़ाने और हिंदुस्तान का धन लूटने की मंशा से कई युद्ध अभियान किए। उन युद्ध अभियानों में 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने उल्गू खान एवं नुसरत खान को गुजरात विजय के लिए युद्ध अभियान पर भेजा। कर्णावती नगर वर्तमान में अहमदाबाद के निकट गुजरात के शासक करणदेव वाघेला और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में महासंग्राम हुआ। इस युद्ध में राजा करणदेव वाघेला ने पराजित होकर अपनी पुत्री देवला के साथ देवगिरी वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का दौलताबाद के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने राजा करणदेव वाघेला की संपूर्ण संपत्ति को लूट लिया एवं उनकी रानी कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी के हरम में दिल्ली भेज दिया, जिसके साथ खिलजी ने मुस्लिम धर्म के अनुसार शादी कर मल्लिका जहाँ का नाम दिया। साथ ही कई हिंदू मंदिरों का विध्वंस भी किया। कुछ काल अवधि के बाद राजा करणदेव वाघेला गुजरात के कुछ हिस्सों पर दोबारा से अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहे, मगर 1304 में फिर से खिलजी की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया। इस युद्ध में करणदेव वाघेला की बुरी तरह से पराजय हुई। खिलजी की सेना ने कर्णावती नगर, अहमदाबाद और अनहिलवाड़ पाटन को शमशान बना दिया। दोबारा से विध्वंस किया गया। हिंदुओं की औरतों के साथ बलात्कार किए गए एवं खूबसूरत औरतों को खिलजी के सैनिकों के हरम में भेजा गया। राजा करणदेव वाघेला की पुत्री देवला को भी अलाउद्दीन खिलजी के हरम में दिल्ली भेजा गया, जहां खिलजी के पुत्र खिज्र खान के साथ देवला का निकाह किया गया। युद्ध में विजय के पश्चात सैनिकों ने सूरत, सोमनाथ और केम्बे वर्तमान खंभात पर आक्रमण किए। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर को भी गिराया गया। सिद्धपुर नगर में सोलंकी साम्राज्य द्वारा स्थापित विशाल सप्त मंजिला शिव मंदिर रुद्रमालिका को ध्वस्त किया गया एवं शिवलिंग पर गाय की हत्या करके उसके खून से अभिषेक कर दूषित करके उसके 2 टुकड़े कर दिए गए और उसे गाय के चमड़े में लपेटकर हाथी के पैरों में बांधा गया और हिंदुओं को अपमानित करने के उद्देश्य से भगवान शिव को घसीटते हुए खिलजी की सेना दिल्ली की ओर रवाना हुई। जब खिलजी की सेना शिवलिंग को इस स्थिति में लेकर आबू पर्वत की तलहटी चंद्रावती नगरी के निकट पहुंची, तब तक इस बात की खबर सिरोही के वीर राजा विजयराज देवड़ा को मिली। इस बात की सूचना मिलने के बाद राजा विजयराज देवड़ा का खून खोल उठा और उन्होंने हिंदू धर्म की आस्था को अपमानित करने वाले दुराचारी का प्रतिकार करने का निश्चय किया। मगर सिरोही राजपूतानी की बहुत छोटी रियासत थी। सुल्तान की विशाल सेना से सीधा अकेले मुकाबला कर पाना संभव नहीं था। अतः इसलिए राजा विजयराज देवड़ा ने मेवाड़ के राणा रतन सिंह और जालोर के राव कानड़देव सोनगरा से मदद मांगी। तीनों रियासतों की संगठित राजपूत सेना ने आबू और सिरोही के बीच स्थित चंद्रावती नगर के पास खिलजी की सेना पर हमला कर दिया। बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा विजयराज देवड़ा के नेतृत्व में राजपूतों की सेना विजय हुई और दिल्ली सुल्तान की सेना हार गई। सिरोही के महाराजा विजयराज ने रुद्रमाल के शिवलिंग के विखंडित एक टुकड़े को विधि विधान से पुनः स्थापित करवाया। साथ ही खिलजी की सेना से लूटे गए धन से विशाल मंदिर का निर्माण परकोटे के साथ करवाया गया, जो आज भी सिरोही के पूर्व में मुख्य मार्ग पर स्थित है। इस युद्ध में बहुत तलवारें चली थी। इस कारण इस मंदिर का नाम सारणेश्वर रखा गया, क्योंकि संस्कृत में धारदार हथियार को सर कहा जाता है, जो बाद में सारणेश्वर से चारणेश्वर हो गया। एवं शिवलिंग के एक टुकड़े को राव कान्हड़देव सोनगरा अपने साथ जालोर ले गए, जिसको सिराना गांव में मंदिर बंधवाकर विधि विधान से स्थापित किया। जब अलाउद्दीन खिलजी को सिरोही और जालोर जैसी छोटी रियासतों की सेना से अपनी सेना की शर्मनाक हार का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने 10 महीने बाद
विशाल सेना के साथ सिरोही और जालोर पर फिर से आक्रमण किया। सेना की एक टुकड़ी ने जालोर पर आक्रमण किया और स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की दूसरी टुकड़ी के साथ सिरोही पर चढ़ाई की। अलाउद्दीन खिलजी का यह निश्चय था कि वह सारनेश्वर मंदिर के शिवलिंग को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और सिरोही नरेश विजयराज का सिर काटकर शिवलिंग पर रखेगा। सिरोही और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और बहुत ही रक्तपात हुआ। इस युद्ध में राजपूत सेना ने मुगल सेना पर इतना भयंकर प्रहार किया कि उसे पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में हारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सारनेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर दूर कोलर गांव में महीनों तक अपनी सेना का डेरा जमाए रखा। इस युद्ध में सिरोही की आम जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिनमें रबारी जाति के लोगों का विशेष योगदान रहा और अंत में थक कर अलाउद्दीन खिलजी ने सिरोही महाराव विजयराज देवड़ा से संधि कर इस युद्ध की समाप्ति की। एक दंत कथा यह भी है कि यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी पर महादेव का प्रकोप हुआ और वह भयंकर रक्तपीत के रोग से ग्रस्त हो गया। जो भी अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता था वह बीमारी उसे भी हो जाती थी। उस समय उसके सैनिकों ने भी उसके पास जाना बंद कर दिया था। एक दिन महादेव का चमत्कार हुआ और उसकी सेना में उसके शिकारी कुत्ते कहीं से भीग कर उसके पास आए। जब वह सुल्तान के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने बदन को झटका। उस समय कुत्तों के शरीर का पानी अलाउद्दीन खिलजी के शरीर पर गिरा। जहाँ जहाँ अलाउद्दीन खिलजी के शरीर पर कुत्तों का पानी गिरा वहाँ से उसकी बीमारी ठीक हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति से कहा कि जहाँ से ये कुत्ते भीग कर आए हैं उस स्थान का पता करो। इसके बाद सेनापति काफूर ने उन कुत्तों को कई घंटों तक धूप में बांधे रखा। जब कुत्ते प्यास के कारण बेहाल हो गए तब उसने उन्हें खोल दिया। इसके बाद वह कुत्ते पानी की ओर भागे। तब काफूर भी अपने घोड़े पर सवार होकर उनका पीछा करने लगा। वह कुत्ते सारनेश्वर मंदिर के निकट एक कुंड में जाकर पानी पीने लगे। हार के कारण वह सेनापति सारनेश्वर के क्षेत्र में नहीं जा सकता था। इसके बाद उस सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को आकर सारी बात बताई, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बीमारी का कारण बताकर सिरोही नरेश विजयराज से इस कुंड का पानी मांगा। महाराज विजयराज ने इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए अलाउद्दीन खिलजी को इस कुंड का पानी स्नान के लिए दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी इस कुंड के पानी से स्नान करके एक बार फिर से स्वस्थ हो गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सारनेश्वर के क्षेत्र में आया और इसे देव का चमत्कार मान सिरोही पर कभी भी हमला नहीं करने का वादा किया था और ये वचन देकर दिल्ली वापस लौट आया। चूँकि इस कहानी को प्रमाणित करने वाले कोई ठोस तथ्य नहीं है, हो सकता है शायद लंबे समय के संघर्ष के बावजूद भी युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने पर खिलजी ने संधि की हो, जिससे दूसरी रियासतों पर खराब प्रभाव ना पड़े। मगर दिल्ली का सुल्तान एक छोटी सी रियासत से संधि कर ले तो वह भी खिलजी के लिए अपमानजनक और दूसरी रियासतों के विद्रोह होने के सहायक हो सकती थी। इसीलिए दोनों पक्षों की तरफ से सम्मानपूर्ण संधि कायम करने के लिए ये कहानी बनाई गई हो, ताकि खिलजी कह सके कि मैं एक राजा के सामने नहीं अपितु महादेव के सामने झुका हूँ। जिस दिन राजा विजयराज देवड़ा ने अपनी प्रजा की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी को धूल चटाई थी, वह दिन था भाद्रपद महीने की वामन एकादशी, जिसे देवझूलनी एकादशी भी कहते हैं, और तिथि 12 सितंबर 1299 थी। इस जीत की खुशी में सारनेश्वर क्षेत्र को एक दिन के लिए यहाँ के पूर्व राज परिवार की ओर से रबारी समाज को आधिपत्य दिया जाता है। आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। इस दिन को सिरोही रियासत की जीत और अलाउद्दीन खिलजी की हार के रूप में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसका सर्व संचालन रबारी जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही ऐतिहासिक पृष्ठों को जानने के लिए हमारे चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।